मध्य प्रदेश के सीधी जिला की चर्चित यूट्यूबर लीला साहू के घर पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के विधायक अजय सिंह। दरअसल लीला साहू को वीडियो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल भो तो जिसमें उनने सड़क की मांग करी थी और इसके बाद सांसद को जवाब और भी ज़्यादा वायरल भो और फिर विधायक अजय सिंह ने अपने खर्चा से लीला साहू के घर तक मार्ग बनवावे को काम शुरू करे। और अब लीला साहू के घर जब अजय सिंह पहुंचे तो का भाव आप भी देखो। देखिए जो सड़क बनी है तो पहले तो हम इतने आवेदन दे रहे थे, अभी फिलहाल के लिए हम यही मांग किए कि यहाँ मुर्मी करानी या राखड़ी बिछवा दिया जाए तो यहाँ की आवागमन के लिए सुविधा हो जाए, जो कि हम लोगों को बहुत ज्यादा समस्या जाती थी। डिलीवरी के लिए मरीज कहीं भी नहीं जा सकता था और यहाँ मतलब पब्लिक चल ही नहीं सकती थी। इतना ज्यादा दिक्कत होने के बावजूद फिर ये भैया जी ने हमारी इस समस्या को मेन मुद्दे को देखा कि ये लीला बोल के आ रही हैं कि रोड अभी फिलहाल के लिए व्यवस्था क्या चाहिए, तो मुर्मीकरण कराया गया और राखड़ी बिछवाया गया। तो इससे हम लोगों को बहुत ही लाभ हुआ कि हमारे यहाँ तक हमारे घर तक एम्बुलेंस आ सकी और हमारी देवरानी को सही सलामत हॉस्पिटल ले जाया गया। जी हमारी ये मांग साल भर से थी, मतलब पिछले जून से थी और सांसद जी से हमने ये आवेदन दिया कि आप हमारे यहाँ की रोड बनवा दीजिए। तो उन्होंने बोला कि मतलब पिछले बरसात के पहले कि रोड नवंबर से काम स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद काम स्टार्ट कुछ भी नहीं हुआ। वो बोले कि प्रोसेस में है और मतलब कि यहाँ आवेदन जा रहा है, वो हो रहा है, मतलब कि बहुत सारी बातें बताए, लेकिन हमें रोड चाहिए थी और आपने वादा भी किया कि हम नवंबर से काम स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ और मांग हमारी जारी रही पिछले साल से अभी तक रोड कुछ भी नहीं हुआ। मामला इतना आया कि यहाँ पक्ष विपक्ष बात होने लगी, रोड की कोई बात ही नहीं हो रही थी। देखिए खड्डी 42 से कहा जाता है, तो 42 गांवों को हमारे यहाँ स्पेशली तो यहाँ सीधी से खड्डी से सीधी जाना, मझौली जाना और इतनी ज्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पब्लिक कम से कम 3,000 प्लस ही होगी खड्डी में, तो इतनी पब्लिक को परेशानी होती है और 42 गांव ही है मान लीजिए। देखिए हमारे लिए चुनौती भरा था थोड़ा सा कि हम किसी से मांग कर रहे हैं, कहीं हमारे खिलाफ कोई बोल ना दे। हम खिलाफ तो मतलब मांग कर रहे हैं, खिलाफ तो किसी के नहीं बोल रहे हैं कि आप हमारी ये समस्या नहीं सुन रहे हैं। बस सरकार से हम मांग कर रहे थे, खिलाफ नहीं है, लेकिन थोड़ा हमें डर था कि कहीं कोई हमारे मतलब थोड़ा अटैक वगैरह, इतना थोड़ा डर था। लेकिन हो गया, कोई नहीं, हम हिम्मत नहीं हारे। हमें लगा कि हम आज आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। जब हमारी आवाज को इतनी मतलब हमारी आवाज को यहाँ तक सुना गया है तो आगे भी सुना जाएगा। तो इसलिए हम अपना काम मतलब अपना हिम्मत नहीं तोड़े और यही है कि हमारा जब तक रोड नहीं बन जाएगा, हमें डामरी रोड नहीं मिल जाएगा, हम अपनी हिम्मत नहीं तोड़ने वाले हैं। देखिए कह रहे हैं कि कल्पतरू के द्वारा ये रोड बन रही है, हमें नहीं पता कि कल्पतरू कौन सी है कंपनी है। और देखिए उन्होंने रोड इतनी ज्यादा खराब कर दी थी, पहले तो थोड़ा बहुत चलने लायक भी था रोड, लेकिन उन्होंने अपना जल निगम का काम चालू किया तो हमारे यहाँ की रोड बहुत ही खराब हो गई। मतलब गर्मी में धूल और बरसात में ये कीचड़, आदमी का आना जाना ही बंद हो गया। अब बोल रहे हैं कि कल्पतरू बनवा रही है, तो ठीक है बनवा रही है, कब से बनवा रही है हमें तो नहीं बताया गई। जब भैया जी जब स्टार्ट कर दिए, हमसे बात हुई भैया जी की, तो उन्होंने बोला कि यहाँ की रोड की व्यवस्था कुछ किया जाए। तो हमने बोला कि आपका क्षेत्र है, आपसे कोई इजाजत लेने की क्या जरूरत है, आप तो अवश्य आप काम करा सकते हैं, कुछ हो जाए तो बढ़िया है। तो भैया जी काम स्टार्ट कर दिए। अब जब काम स्टार्ट हो गया, अब हमारे कल्पतरू अब यही मेरे घर के पास बोल रहे हैं, हमें तो नहीं पता कि कल्पतरू है कि कौन सी है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि कल्पतरू नहीं है, भैया जी का द्वार यहाँ रोड बनी है। और अच्छा कल्पतरू जी यहाँ बोल रहे हैं कि हमने करवाया है, आप कब करवाए हैं, आप तो हमसे न मिले हैं, ना आपने बताया, किसी से बताया क्या। और यहाँ तो भैया जी का ही मशीन चल रहा है, सब कुछ यहाँ भैया जी का चल रहा है, तो कल्पतरू द्वारा कहाँ बनवाएगा। देखिए मैं अभी 1 साल भर हुआ विधायक से बनाया, 5 साल कोई दूसरे विधायक। एक बयान सोशल मीडिया मैंने सुना, हमारे यहाँ के यशस्वी सांसद महोदय कह रहे हैं कि हम हेलीकॉप्टर से उठवा के अस्पताल ले जाएंगे। मुझे बड़ा दुख हुआ कि आपने काम किया नहीं और इस तरह की मजाक कर। हेलीकॉप्टर कौन लाएगा यहाँ पर, उनका कौन सा हेलीकॉप्टर है उनके पास।
फिर मैंने पता लगाया धीरू लोगों से कि भाई ये मामला क्या है, क्योंकि इस रोड के लिए हमने भी प्रस्ताव दे रखा है माइनिंग फंड से 6 किलोमीटर गजरी तरह के लिए सड़क है ये, तो मंजूर, हम विपक्ष में हैं, मंजूरी जल्दी होती नहीं है, वही लोग सत्ता वाले हैं तो मंजूरी अपनी तो करा नहीं पा रहे, हमारी कहां से करेंगे। लेकिन जब इनका हमने सोशल मीडिया में वाक्य सुना तो मुझे लगा कि हमारे क्षेत्र में कुछ दम थम वाली महिला है। इस इनके दम की वजह से मैंने कहा कि भाई चाहे जोर लगे हम ये रोड बनाएं, और उसके तहत हमारे युवा साथी लोग, धीरू एंड कंपनी, सब लोग मिलके यहाँ पर जो थोड़ा थोड़ा प्रयास हो सकता था कि मुरुम और राखड़ और बजरी बजा के, लेकिन बरसात के बाद जैसे मौसम खुलेगा इसको हम सही तरीके से डामर की सड़क बनवाएंगे। ये उदाहरण बन है। इस तरह की बात क्षेत्र के लोग जब करते हैं तो दमखम से करते हैं, तो कोई न कोई इनकी सुनवाई करेगा, कोई किसी गांव से। और मैं दाद देता हूं कि खड्डी जैसे गांव में बिल्कुल बैक ऑफ बियॉन्ड में लीला साहू जी ने अपनी बात रखी, और उसकी वजह से आज हम सब यहां पर मौजूद हैं इनके घर पे। इन्हीं लोगों को बधाई। मेरे राजनीतिक जीवन में 2 उदाहरण देता हूं। मैं मंत्री था 2000 में, 25 साल पहले, तो जो आज सिहावल विधानसभा का हिस्सा हो गया, एक देवी के मंदिर है, घुघरा देवी। मैं वहां जा रहा था तो करीब 25-30 महिलाएं पेड़ के नीचे, गर्मियों का महीना था, पेड़ के नीचे खड़ी थी। मैंने गाड़ी रोकी, सब पंडित लोग थे। तो मैंने पूछा क्या है, तो एक औरत जमीन बैठी थी, तो एक सीनियर बुजुर्ग महिला कहती है, उस समय घूंघट ज्यादा होता था, अब कुछ कम हो गया है, तो घूंघट सब लगाए हुए थे, और कहती है मर जाए भैया, लेकिन काहे का होगा, रुक नहीं रहा। मैं समझ नहीं पाया क्या रुक नहीं पा रहा। फिर दिमाग में आया कि क्या हो सकता है, तो हमारे साथ एक गाड़ी थी पुलिस वालों, महिला को हमने कहा 2 लोग और घर कोई बैठे, जिला अस्पताल में हम बोल गए, भेजा क्या फिर क्या नहीं होगा। 15 दिन बाद उसी रोड पर दूसरी तरफ से मिला, उसी पेड़ के नीचे करीब 100-150 महिलाएं, सिर्फ महिलाएं थी, आदमी कोई नहीं था, और तखत लगा था, फूल फाल सब ताम झाम था, और एक टेबल में मामला ढका हुआ था कुछ। हम फिर सोच रहे, बुजुर्ग महिला ने कहा भैया बैठिए, और इस सुशीला की उम्र की एक लेडी थी जिसकी मैंने शक्ल उस दफे नहीं देखी। बुजुर्ग महिला ने कहा कि भैया यहीं की जान बचाया, उसने देखे और कैसी अपना खितिर सब बनाए सी जितना धर हटाया। इस एरिया का जो भी प्रसिद्ध व्यंजन होता है, भिकवा चुकवा, सब बेचारी ने बना के हमारे लिए कर रहा है। मैंने कहा एक महिला का इलाज कराने में जो इतने लोगों का प्रभावित हुआ, तब से मैंने दवाई कराना क्षेत्र में कराना शुरू कर दिया। हर गांव से लोग भोपाल बुलाता हूं, इलाज होता है। उसी तरह दूसरा उदाहरण इनका है, इनकी एक आवाज ने सड़क तो बनी, लेकिन ये हो गया कि इस तरह की कोई बात करे उसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। तो कोई अपने लिए नहीं कर रही थी कि गडकरी जी और मोदी जी और सांसद महोदय के रोड बनवा, सबके लिए था। बधाई देता हूं इनको, और ऐसे लोग और आगे आए तो क्षेत्र में विकास अपने आप होता है। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में।
नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।